क्या आप जानते हैं कि एक इंसान जिसने कभी बंदूक नहीं उठाई, उसने एक पूरे देश को आजादी दिला दी? वह थे महात्मा गांधी। लेकिन क्या उनके विचार सिर्फ इतिहास का हिस्सा हैं, या आज भी वो हमारी जिंदगी में मायने रखते हैं? आज हम उनके 5 सबसे खास विचारों के बारे में बात करेंगे, जो 2025 में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने 1947 में थे। गांधी के जीवन का केंद्रीय सिद्धांत अहिंसा था, जिसका अर्थ है किसी भी जीव को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट न पहुंचाना। यह केवल हिंसा का विरोध नहीं था, बल्कि प्रेम, करुणा और क्षमा का एक सक्रिय बल था। गांधी का मानना था कि सच्ची ताकत प्रतिशोध में नहीं, बल्कि प्रतिरोध करने की क्षमता में है। उन्होंने अहिंसा को कमजोरों का हथियार नहीं, बल्कि सबसे बहादुर लोगों का गुण माना। यह निष्क्रियता नहीं थी, बल्कि अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ एक नैतिक युद्ध था। गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत को व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक संघर्षों तक हर जगह लागू किया। उनका मानना था कि हिंसा से केवल हिंसा ही पैदा होती है, जबकि अहिंसा न केवल शत्रु को बदल सकती है, बल्कि समाज में भी स्थायी शांति ला सकती है। उन्होंने कहा था, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी बड़े से बड़े साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। गांधी का मानना था कि अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विचारों, शब्दों और कर्मों में भी शुद्धता शामिल है। यदि किसी के मन में किसी के प्रति घृणा या हिंसा का विचार है, तो वह भी अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन है। उनके लिए अहिंसा एक जीवन शैली थी, जिसमें आत्मनियंत्रण, निस्वार्थता और सत्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता शामिल थी। इस सिद्धांत ने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आकार दिया, बल्कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे विश्व नेताओं को भी प्रेरित किया। यह आज भी दुनिया भर में संघर्षों को सुलझाने और शांति स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। स्वच्छता केवल शारीरिक सफाई नहीं, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक गुण था। उन्होंने कहा था, जब तक आप अपनी गलियों और शौचालयों की सफाई नहीं करते, तब तक आप स्वराज की बात नहीं कर सकते। उनके लिए स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह आत्मसम्मान और गरिमा से जुड़ी थी। गांधी ने खुद अपने आश्रमों में शौचालयों और गलियों की सफाई करके उदाहरण पेश किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हर व्यक्ति को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वह चाहते थे कि हर भारतीय अपने गांव, शहर और देश को साफ रखने में अपनी भूमिका निभाए। गांधी का मानना था कि शारीरिक स्वच्छता का सीधा संबंध मानसिक और आध्यात्मिक स्वच्छता से है। एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वच्छ मन निवास कर सकता है। उन्होंने यह भी देखा कि भारत में गरीबी और बीमारियों का एक बड़ा कारण अस्वच्छता थी। इसलिए उन्होंने स्वच्छता को एक सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में देखा। आज भी भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से उनके इस सपने को साकार करने की कोशिश कर रही है। गांधी की यह दृष्टि हमें याद दिलाती है कि एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज के लिए स्वच्छता एक अनिवार्य शर्त है। यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक राष्ट्र का कर्तव्य है।